ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि इंसान की खोपड़ी के ऊपर खून की बूंदें टपक रही हैं। एक टोपी पहना हुआ आदमी हाथ में छड़ी लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा है। बड़े बड़े पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ आदमी एक जगह पर पहुंचता है जहां एक पेड़ की पुरानी जड़ में एक मास्क रखा हुआ है। आदमी ये मास्क पहनता है और तब हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। बाद में वो उसी पेड़ के तने से एक तेज धार वाला हथियार निकालता है और आगे बढ़ जाता है। सीन बदलता है और दिखाते हैं कि एक बंदूक पकड़ा हुआ आदमी जो देखने में काउबॉय लग रहा था, जंगल में कुछ छानबीन कर रहा है। उसी जंगल के रास्ते में एक लड़की बर्तन धोने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ रही है और वो सीरियल किलर उस लड़की का पीछा कर रहा है। वो बंदूक पकड़ा हुआ आदमी एक बहुत बड़े पेड़ के पास खड़ा है और अपनी दूरबीन से उस लड़की को देख रहा होता है। बंदूक वाला आदमी उस सीरियल किलर को देखता है। सीरियल किलर उस लड़की के पीछे लगा हुआ है। बंदूक वाला आदमी सीरियल किलर के ऊपर निशाना लगाने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे एक दूसरा आदमी आकर उस पर बंदूक तान देता है। तब तक वो सीरियल किलर आगे बढ़ चुका था और उस लड़की के ऊपर वार कर देता है। उस लड़की की चीख सुनकर जो दूसरा आदमी होता है उसका ध्यान थोड़ा भटक जाता है और जो पहला बंदूक वाला आदमी होता है वो उसे मुक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा आदमी पहले आदमी के पीछे लग चुका था और वो उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। दूसरे आदमी को हम काउबॉय कहेंगे। काउबॉय पहले आदमी से बचते हुए लड़की के पास पहुंचता है, लेकिन लड़की मर चुकी है। तभी हमें पता चलता है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर इंसान की हड्डियों के कुछ निकाल रहा है। यहाँ हमें सीरियल किलर का पूरा चेहरा पहली बार दिखाई देता है। तभी सीरियल किलर को कुछ आवाज आती है। ये एक बग्गी की आवाज है। उस बग्गी से दो सुंदर लड़कियां नीचे उतरती हैं। वो गांव पूरे तरीके से सुनसान है। दोनों लड़कियां एक पुराने सलून में काम करने के लिए आई है। अचानक नीले कपड़े पहने हुए लड़की को वो सीरियल किलर पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। सीरियल किलर अब दूसरी लड़की के पीछे लग जाता है। वो लड़की जंगल के अंदर भागना शुरू करती है, लेकिन वो किलर उसे नदी पार करते हुए पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की के कपड़े उतारकर उसे सीरियल किलर ने एक पेड़ पर बांध दिया है। लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी लाइब्रेरी में जा रहा है। वहाँ हम हीरोइन को देखते हैं जो एक डायरी के बारे में उस बूढ़े आदमी को बताती है। हीरोइन कहती है कि शायद मैंने जैक द रिपर की मिस्ट्री सुलझा दी है। वो बोलती है कि ये एक ऐसी औरत की डायरी है जिसका उस सीरियल किलर के साथ एनकाउंटर हो चुका है। तब प्रोफेसर उसके पास रुक के उसकी बातें सुनने लगता है। वो कहती है कि ये हैना नाम की औरत की डायरी है। प्रोफेसर कहता है कि शायद तुम उसी जैक के बारे में बात कर रहे हो जो पहाड़ों में रहकर छोटे हथियारों से लोगों की जान लेता है। तब हीरोइन कहती है जैक एक सैलून का मालिक बनकर लड़कियों को काम करने के लिए बुलाता है और उन्हें बाद में मार देता है। प्रोफेसर कहता है कि इतिहास के हिसाब से जैक लंदन में रहता है, न कि यहाँ। हीरोइन प्रोफेसर से कहती है कि क्या आपको लगता है कि जैक द रिपर ने जान लेना छोड़ दिया था? प्रोफेसर बताता है कि उस किलर ने अपनी जगह बदल ली थी। 1888 के समय वो लंदन में रहता था। जैक आमतौर पर वेश्याओं को मारता है। पुलिस बड़ी मुश्किल से इसके बारे में पता लगा पाई थी, लेकिन पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। पर पुलिस से बचने के लिए वो लंदन छोड़कर यूएस आ गया। सीन बदलता है और हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो किसी के ऊपर गोली चला रहे हैं। ये काउबॉय है। काउबॉय ने उनमें से एक को गोली मार दी और वो मौके पर ही मर जाता है। थोड़ी देर बाद एक सिपाही चिल्लाता है, मैं यूएस मार्शल हूँ। तब दूसरी ओर बॉस कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं इसे मारूंगा क्योंकि इसने मेरे 2 आदमियों को मारा है और साथ में मेरे भाई को भी। यहाँ हमें ओल्ड काउबॉय स्टाइल की फाइट देखने को मिलती है। यूएस मार्शल का आदमी और काउबॉय मिलकर बाकी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। तभी सीन वापस आता है। हीरोइन कहती है कि मैंने सिर्फ एक आदमी को ही पहचाना है जो कि इस रिपर के पीछे लगा था। वो एक पुलिस वाला था। यूएस मार्शल और हमारे काउबॉय के बीच में बातचीत होनी शुरू होती है। यूएस मार्शल काउबॉय से पूछता है कि तुम कह रहे हो तुमने उन दोनों औरतों को नहीं मारा? काउबॉय कहता है कि हाँ, मैंने नहीं मारा, बल्कि एक पागल ने मारा है। वो पागल नहीं, शैतान है। तब यूएस मार्शल का आदमी कहता है कि उसके लिए सबसे सही शब्द साइकोपैथ है, मतलब सनकी। इसके बाद वाले सीन में हमें फिर वही सीरियल किलर दिखाई देता है। वो दूसरी बग्गी वहाँ पर आती है जहाँ से 2 लड़कियाँ नीचे उतरती है। उन दोनों में से जो गोरी लड़की होती है वो दूसरी लड़की से कहती है कि तुम मेरे पास ही रहना। वो अपने ड्राइवर को, जिसने बंदूक पकड़ी थी, उसे सैलून के बारे में पूछती है। यूएस मार्शल का वो आदमी काउबॉय से पूछता है कि वो सीरियल किलर कहाँ पर मिलेगा। काउबॉय कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं पता कर पाया, मैं तो खुद को छिपाते फिर रहा हूँ। यूएस मार्शल का आदमी काउबॉय से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, जब हम उस सीरियल किलर को पकड़ेंगे तो तुम्हें आजाद कर देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बंदूक लिए हुए वो ड्राइवर सलून के अंदर जाता है और वहाँ इंसानों के हिस्से देखकर चौंक जाता है। तभी वो सीरियल किलर अंदर से दौड़ कर आता है और ड्राइवर पर जोरदार वार करके उसे मार देता है। यहाँ उन दोनों लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनमें से एक लड़की मालकिन है और दूसरी उसकी नौकरानी।
मालकिन अपनी नौकरानी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। मालकिन कहती है, तुम मेरे पति के साथ थी जब मैं चर्च गई थी, तो तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी। मालकिन अपनी नौकरानी से बोलती है कि क्या मेरे पति ने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। नौकरानी कहती है, मैं बताती हूँ। जैसे ही वो बताने लगती है, वो किलर आकर उसकी मालकिन को उठाकर ले जाता है। सीन बदलता है। हीरोइन किसी टबलंटी के बारे में बात कर रही थी। उसको लगता है कि टबलंटी और जैक दोनों एक ही हैं, जिसके लिए हैंडराइटिंग मैच करती है और बताती है कि टबलंटी एक मेडिकल कॉलेज का ड्रॉप आउट था। तभी प्रोफेसर कहता है कि जैक दरी पर भी एक सर्जन रहा होगा। ऐसी कहानियां चलती आ रही हैं, शायद दोनों एक ही हो सकते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जो मालकिन है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। सीरियल किलर एक उस तरह से उस लड़की के पैर में काटता है और लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी उसकी नौकरानी वहाँ चुपके से आती है और अपनी मालकिन से पूछती है कि चाबी कहाँ है। वो सीरियल किलर चाबियां लेने गया था। तब वो नौकरानी अपनी मालकिन को छुड़ाने की कोशिश करती है। मालकिन कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, शायद तब तुम मुझे बचा पाओगी। सीरियल किलर वापस आ जाता है। वो नौकरानी सीरियल किलर को मारने के लिए चाकू लेकर दौड़ती है, लेकिन वो सीरियल किलर उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। सीरियल किलर कमरे में आता है और अपने हथियार से उस औरत को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काउबॉय और यूएस मार्शल का आदमी दोनों उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे वो सीरियल किलर है। यूएस मार्शल का आदमी काउबॉय से कहता है कि तुम अब फ्री हो। तब काउबॉय उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बैकअप हूँ। हम देखते हैं कि पहली बार उस सीरियल किलर ने किसी के सामने अपना चेहरा दिखाया है। सीरियल किलर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और अपना चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो पुराने गुंडे वापस आते हैं जो काउबॉय और यूएस मार्शल के आदमी के साथ लड़ाई कर रहे थे। सीरियल किलर उस लड़की को छोड़कर बाहर निकलता है और काउबॉय भी उन गुंडों से बचते हुए छिपने लगता है। जब वो सीरियल किलर बाहर निकलता है तो उसे यूएस मार्शल का आदमी दिखाई देता है, जिसे वो गोली मार देता है। नौकरानी बचने की कोशिश कर रही होती है और उसे चाबी दिखाई देती है। नौकरानी को चाबी मिलते ही वो अपनी जंजीरें खोलती है और अपने जूते पहनकर वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि काउबॉय के ऊपर धुआंधार गोलियां चल रही हैं। वो नौकरानी भागते हुए आगे निकल गई थी और वो सीरियल किलर उसे अपना निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर गोली नहीं चलाता और अपना तेज धार वाला हथियार लेकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। काउबॉय और गुंडों के बीच लड़ाई चल रही थी। तभी नौकरानी को दूर से उस सीरियल किलर का मुखौटा दिखता है। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वो उस किलर के सर पर मारती है कि तभी वो देखती है कि वो सिर्फ एक मुखौटा है। वो सीरियल किलर उसे पकड़ लेता है। तभी काउबॉय सीरियल किलर के ऊपर निशाना लगाने लगता है, लेकिन काउबॉय को पीछे से गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। काउबॉय मरते हुए उस किलर को एक गोली मारता है, जिससे वो किलर नीचे गिर जाता है और वो नौकरानी सीरियल किलर के बंदूक को निकालकर उस किलर को गोली मार देती है। वो नौकरानी अपनी सारी कहानी डायरी में लिखती है। वो वही डायरी है जिसे वो प्रोफेसर और हमारी हीरोइन पढ़ रहे हैं और लड़की का नाम है हैना। हीरोइन कहती है कि वो अकेली सर्वाइवल है जो जैक द रिपर से बची थी। दोस्तों, यहाँ फिल्म खत्म होती है।